एक बार की बात है, एक महात्मा अपने एक शिष्य के साथ घूमने निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को बहुत पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा ही बातूनी था। वो सारा दिन बस इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बड़ा आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के किनारे से गुजर रहे थे, तब वहाँ उन्होंने एक मछुआरे को तालाब में जाल डालकर मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य मछुआरे की बात नहीं मान रहा था, तब दोनों में बहस होने लगी और दोनों में झगड़ा होने लगा। इसी बीच महात्मा आगे निकल गए, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को लड़ते झगड़ते हुए देखा, तब वो वापस लौटे और अपने शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा। शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा अपने साथ ले गए। महात्मा ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, बेटा, हमारा काम सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने किसी को सजा देने के लिए हमें धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, क्या हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं? आखिर इस तरह के लोगों को कौन सजा देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य अपने गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चलने लगा। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी से गुजर रहे थे। शिष्य 2 साल पुरानी हुई उस घटना को भूल चुका था। वहाँ उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने जब ये दृश्य देखा, तब उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया और वो सांप को बचाने ही जाने वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में भी इस दुख को भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का फल हर हाल में हर किसी को भोगना ही पड़ता है। कर्मों के फल को भोगने से कोई नहीं बच सकता। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा, ये वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को न मारने की सलाह दी थी और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियाँ ही ये चींटियाँ हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान रह गया और उसने महात्मा से कहा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही अजीब न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वो हमें एक दिन भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा, हमारे जीवन का हर एक पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई थी। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, उसी के फल स्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए।